ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो प्याज नहीं खाती, उनको भी किसी चुल्लू भर पानी में जगह देख लेनी चाहिए। चुल्लू भर पानी ना हो तो गंगा में तो कम से कम डूब के मर जाए। जो लोग सरकार बना करके आए थे, सरकार को एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम जो सरकार का होता है। पूरी सरकार को केवल चुनाव प्रचार में मजा आता है, सरकार चलाने में मजा नहीं आता, पॉलिसी बनाने में मजा नहीं आता। उनको मजा आता है बस चुनाव आयोग और ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से नष्ट किया जाए उसके बारे में। लेकिन इनके हाथ में देश बेच दिया गया है, स्टेशन बेच दिए गए हैं, हवाई जहाज बेच दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए हैं, रेलें बेच दी गई हैं, सारा कुछ बेच दिया गया है। सीतारमण का कोई रोल ही नहीं बचा क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेवारी लेने से डरती है। जी हां, ऐसा ही कुछ चल। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बात कहूं मैं खरी कि दुनिया एक नंबरी, मैं हूं 10 नंबरी। ये गाना आपने फिल्म में सुना होगा। 10 नंबरी फिल्म थी, हमारे ज़माने में काफ़ी मशहूर ये फिल्म हुई थी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से गुंडों की परिभाषा बताई गई थी, लेकिन यहाँ तो परिभाषा पता ही नहीं चलती है। आजकल नेता जहाँ व्यस्त रहते हैं अपने चुनाव प्रचार में, वहां सरकार की जिम्मेवारी संभाल लेते हैं कुछ ऐसे उद्योगपति जिनके हाथ में देश बेच दिया गया है। स्टेशन बेच दिए गए हैं, हवाई जहाज बेच दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए हैं, रेलें बेच दी गई हैं, सारा कुछ बेच दिया गया है। सीतारमण का कोई रोल ही नहीं बचा क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेवारी लेने से डरती है। जी हां, ऐसा ही कुछ चल निकला है इस हिंदुस्तान में, नए इंडिया में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो केवल और पूरी सरकार को केवल चुनाव प्रचार में मजा आता है, सरकार चलाने में मजा नहीं आता, पॉलिसी बनाने में मजा नहीं आता। उनको मजा आता है बस चुनाव आयोग और ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से नष्ट किया जाए उसके बारे में। लेकिन जो ये खबर मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, कुछ विचार आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। वो लगेगा तो ये कि पता नहीं यार कौन सी बात है, लेकिन बात देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात देश के बेरोजगारों से जुड़ी हुई है, बात देश की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है, बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आप बताइए दोस्तों कि अदानी अंबानी किस हैसियत से आकर के देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बयान देते हैं। इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिए हैं या कितने रोजगार पैदा किए हैं? क्या ये वित्त मंत्री हैं? क्या ये अर्थशास्त्री हैं? क्या देश में इनकी जगह क्या है? ये वही उद्योगपति हैं जो हिंदुस्तान के लोगों का बैंक से पैसा लेकर के, कर्जा लेकर के 7-8 लाख करोड़ दोनों का कर्जा अगर मिला लिया जाए तो इतना बैठेगा। लेकिन ये कर्जा लेकर के देश की जनता का ही और देश की जनता के ही स्टेशन खरीद रहे हैं। देखिए घोटाला कितना बड़ा है। घोटाला इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि देशी जनता के पैसे लिए जा रहे हैं, देशी जनता की कमाई के टैक्स से बने हुए स्टेशन खरीदे जा रहे हैं, एयरपोर्ट खरीदे जा रहे हैं और देशी जनता के पैसे से हो रहा है। अदानी अंबानी कोई अपने बाप दादा की दौलत लेकर के नहीं आए थे टाटा की तरह या बिरला की तरह। लेकिन मजेदार और बखूबी बात यह होती है कि ड्रामा मीडिया और गोदी मीडिया इस बारे में चुप हो जाता है, क्योंकि भाई देश को बेचने की आदत है इन लोगों को। पटेल जी का एक बयान याद आता है मुझे कि हम बूढ़े हो चुके, हमारी इतनी जिम्मेवारी थी कि हमने देश को आज़ादी दिला दी। ये वो लोग थे पढ़े लिखे लोग जिनके बारे में विमर्श डाल दिया जाता है कि साहब पटेल और नेहरू में झगड़ा रहता था। यार हिंदुस्तान के पास यही टाइम है सोचने का कि उनके पास झगड़ा था तो 17 साल बाद ये उठा रहे हो आप। न्यायपालिका आपके गाल पर, सरकार के गाल पर मार मार करके पूछ रही है। खैर वो दूसरा एक वीडियो होगा। लेकिन अदानी अंबानी की भूमिका पर मुझे थोड़ी सी बड़ी लाज आती है, और लाज आती है कि इस मोदी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो प्याज नहीं खाती, उनको भी किसी चुल्लू भर पानी में जगह देख लेनी चाहिए। चुल्लू भर पानी ना हो तो गंगा में तो कम से कम डूब के मर जाए। जो लोग सरकार बना करके आए थे, सरकार को एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम जो सरकार का होता है, लेकिन इसने दिया क्या? हर मेडिकल एजुकेशन और संस्थान की फीस महंगी कर दी गई, हर बेरोजगार के हाथ में कटोरा थमा दिया गया, हर वो बेरोजगार फ्रस्ट्रेटेड होकर के क्रिमिनल बन गया, हर वो महिला के साथ वो ज्यादाती होने लगी उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी मीडिया खबरें नहीं दिखाता है। ये देश बना दिया है, तमाशा बना दिया है, या 10 नंबरियों का देश बन गया है। लेकिन आज जिस बात की बहस चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं अदानी और अंबानी के स्टेटस पर। जो खबर आती है उससे देश के तन बदन में आग लग जाती है और प्रधानमंत्री मोदी की तो एकदम से गीली, पीली और नीली हो जाती है।
गीली पीली नीली और ज्यादा जब हो जाती अगर राष्ट्रीय मीडिया, हिजड़ा मीडिया इस बारे में बात कर लेता। ऐसी कौन सी बात है जिस पे मैं इतना गुस्सा हूं, ऐसी कौन सी बात है जिस पे मैं इतना क्रोधित हूं? क्रोधित इसलिए हूं कि जब अदानी अंबानी आते हैं और दावा करते हैं अपने अलग अलग, कौन से दावे करते हैं अलग अलग। मैं कुछ खबरें प्रिंट मीडिया की डाल के दिखाना चाहूंगा यहां पर, अपने मन से कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ये खबरें आती हैं, मुकेश अंबानी का बयान आता है, बड़ा बयान आता है कि 2047 तक $40 ट्रिलियन बनेगी भारत की अर्थव्यवस्था। तुम्हारी औकात क्या है अंबानी? ये तरह का बयान, और जिन मीडिया ने छापा, थैंक यू वेरी मच प्रिंट मीडिया, आपने पोल खोल दी कि ये सरकार नहीं चला रही, इस सरकार को उद्योगपति चला रहे। वित्त मंत्री का बयान नहीं आता है, लेकिन उद्योगपति मुकेश अंबानी दावा करते हैं इस बारे में कि इतने $ट्रिलियन की हो जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था। लेकिन नौकरी कितनी देंगे, कितनी नहीं देंगे, इसके बारे में कोई आंकड़ा अंबानी नहीं बताते। बताएं भी क्यों? क्या जरूरत है बताने की? भाड़ में जाए जनता, बस बोलना है एक वित्त मंत्री की तरह, लोगों को लूटना है। पहले जियो थोड़े सस्ते दामों में बांटा, अब तो जियो का अधिकार सब जगह चल रहा है। लेकिन इससे भी सनसनीखेज बयान एक और 10 नंबरी का आ जाता है। इन सारे 10 नंबरियों का जो है, एक ही 10 नंबरी है जिसका नाम है हमारा साहिब, जो चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह के साथ व्यस्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहीं पता आता नहीं है। अब यहां बयान आता है गौतम अदानी का। गौतम अदानी ने इकोनॉमी को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। यह सरकार को बयान देना चाहिए या फिर अदानी को बयान देना चाहिए? मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि अदानी किस हैसियत से यह बयान दे रहे हैं, या किसने इनको बोला है कि यह बयान देने के लिए? क्या केवल इसलिए कि 7-8 लाख करोड़ लोन तुम्हारे ऊपर है? LIC बीमा जो गरीबों ने कराया हुआ है, उस कंपनी के भी पैसे आपकी कंपनी में लगे हुए हैं। अगर आपकी कंपनी डूबेगी तो LIC के लोगों का पैसा, पेंशन, सब कुछ डूब जाएगा। क्या इस बारे में मीडिया ने कोई बात बताई आपको? शायद नहीं बताई होगी। ये अदानी साहब आगे दावा करते हैं, फाउंडर और चेयरपर्सन, दुनिया के शीर्ष अमीरों में शामिल, हमारे ही पैसे से बंगले और कार खरीद के बने हुए, गरीबों के खून पर पला हुआ एक ऐसा जमींदार, जिस जमींदार को पाल लिया है उस साहिब ने, जिस साहिब ने इस देश के, हिंदुस्तान के संविधान को बेचने की कसम खा रखी है, वो दावा करता है अदानी कि देश में उभरेगा तीसरी इकोनॉमी के रूप में। तीसरी इकोनॉमी के रूप में उभरेगा? हजूर आला, जरा ये तो बता जाइए कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारत कब बनेगा? इकोनॉमी की भाषा समझ में नहीं आती हिंदुस्तान की। भाषा समझ में आती है कि बिना रोजगार के घूमने वाला इंडिया रोजगार युक्त कब हो जाएगा।